तो जहां भरत जी को मेड़ डालने के लिए कहा जाता, वहां पर गड्ढा खोद देते, और जहां गड्ढा खोदने के लिए कहा जाता वहां पर मेड़ डाल देते। अब तो भरत जी के बड़े भाइयों ने सोचा कि ये तो खेती का काम भी नहीं कर सकता, तो बोले चलो इसको खेतों की रखवाली के लिए छोड़ दो, कम से कम खेत पर बैठा रहेगा डंडा लेके, जो लोग पशु पक्षी आएंगे उनको तो भगा ही देगा, कुछ नहीं कर सकता, इतना तो कर ही सकता है। तो भरत जी खेत पर डंडा लेके बैठ गए। अब तो खेत में अनाज होगा तो चिड़िया भी खाने आएगी, जानवर भी आते हैं, पशु भी आते हैं। तो जैसे ही चिड़िया आई, भरत जी ने देखा चिड़िया आ रही है, तो भरत जी बोले, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। अरे चिड़िया, तुम तो भगवान राम की हो और ये खेत भी भगवान राम का है, तो फिर तुम आओ खूब भोजन खाओ। अब तो सारी चिड़िया आ गई, एक दूसरे को बुला के लाई, चल बहन वहां पर भोजन मिल रहा है। एक एक करके इतनी सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई, पूरे खेत पर बैठ गई। अब भरत जी के बड़े भाई वहां आए, देखा कि हमने इसको खेत की रखवाली के लिए छोड़ा था और ये उल्टा चिड़िया को बुला बुला के कह रहा है कि आओ आओ खाओ। तो सोचा कि ये तो जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, वृक्ष की जड़ है, पागल है, और तभी से सभी लोग भरत जी को जड़ भरत कहने लगे। अब तो सब लोग समझते हैं भरत जी पागल हैं। भरत जी से गांव के लोग आते, महिलाएं आती, बोले अरे भरत जरा देखना, हमारा थोड़ा सामान है, इसको उठा के घर तक पहुंचा देना। तो भरत जी उनसे कुछ नहीं बोलते थे, बस सामान उठाया, उनके घर छोड़ा और वापस आ गए। जो कोई भी कुछ कहता था, भरत जी उसे चुपचाप मान लेते थे, कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस अपना मन से भगवान का ध्यान करते रहते थे। तो एक दिन भरत जी अपने खेत पर सो रहे थे कि इधर एक चोरों का बहुत बड़ा एक गैंग था। तो उस चोरों का जो सरदार था, मेन जो चोर था, उसके घर कोई संतान नहीं थी। तो उसने देवी मैया से प्रार्थना की थी कि हे माँ, अगर मेरे घर कोई संतान होगी तो मैं आपको एक बलि चढ़ाऊंगा। तो उस चोर के घर एक पुत्र हो गया, तो उसने एक मनुष्य को, एक आदमी को बलि चढ़ाने के लिए देवी मैया के सामने वो लेकर के आया। अब बलि चढ़ाने ही वाला था, लेकिन वो आदमी किसी कारण से वहां से भाग गया। अब तो बलि का मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या करे? तो चोर का सरदार अपने चोरों से बोला कि जाओ, जाके एक दूसरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो सारे चोर एक आदमी ढूंढते ढूंढते भरत जी के खेतों पर पहुंच गए। भरत जी को देखा तो सोचा बड़ा हिस्ट पुष्ट है, इसको लेके जाएंगे तो हमारा सरदार भी बड़ा खुश होगा। तो भरत जी से बोले, चल तुझे हमारे सरदार ने बुलाया है। तो भरत जी ने नहीं पूछा कौन सरदार, किसने बुलाया, बस खड़े हुए और चल दिए। अब चोर के सरदार के पास भरत जी आ गए, भरत जी को नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। तो बलि जिसकी भी चढ़ाते हैं उससे आखिरी इच्छा पूछते हैं कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। भरत जी से पूछा तो भरत जी कुछ नहीं बोले। तो चोर के सरदार ने भरत जी के सामने एक थाली में बहुत सारे लड्डू रख दिए और बोले, देख तू अब मरने वाला है, अब तुझे जितने भी लड्डू खाने हैं खा ले, ये तेरा अंतिम लड्डू है।
अब तो भरत जी सहज भाव से लड्डू खा रहे हैं, जैसे हम लोग सब खाते हैं। उनको तो मरने का कोई डर ही नहीं है। तो चोरों का सरदार बोला, अरे भाई कितना हिस्ट पुष्ट आदमी है, इसको तो मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। अरे देखो कैसे गपागप लड्डू खाए जा रहा है। तो सरदार बोला, अच्छा अब बंद कर, अपना गर्दन नीचे कर। तो श्री भरत जी ने बिना किसी के पकड़े गर्दन नीचे कर दी। चोर के सरदार ने अपना फरसा निकाला। जैसे ही भरत जी के गर्दन काटने ही वाला था कि सामने जो देवी मैया की मूर्ति थी उससे स्वयं देवी मैया प्रकट हो गई और देवी मैया ने सरदार के हाथ से फरसा पकड़ा और एक एक करके जितने भी चोर थे सबका सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर श्री भरत जी को आशीर्वाद देकर के देवी मैया अंतर्ध्यान हो गई। अब इधर एक रहुगुण नाम का राजा था जो कपिल भगवान के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। तो एक दिन रहुगुण राजा कपिल भगवान के पास सत्संग सुनने के लिए जा रहा था कि रास्ते में वो जिस पालकी पर बैठा था, 4 कहारों यानी जो पालकी को अपने कंधे पर रखते हैं, तो 4 कहारों पालकी को कंधे पर रख के ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक कहारों की तबीयत खराब हो गई। तो रहुगुण राजा अपने 3 कहारों से बोला कि जाओ जाके कोई एक दूसरा आदमी ढूंढ के लाओ जो हमें कपिल भगवान के आश्रम तक पहुंचा सके। तो वो तीनों कहारों गए और श्री भरत जी को पकड़ के ले आए। तो श्री भरत जी ने पालकी को कंधे पर रखा और चलने लगे। तो जैसे ही भरत जी चल रहे थे तो चलते चलते रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। तो भरत जी उन चींटी कहीं पैर के नीचे ना दब जाए इसलिए उनसे बचने के लिए जोर से छलांग मारते। अब छलांग मारते तो तीनों जो बाकी की कहारों थे वो पीछे रह जाते, भरत जी आगे जाते। तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ, बोला, अरे ये कौन है जिसको अपनी मृत्यु का भय नहीं है? जानते नहीं हम राजा हैं, हम किसी को भी दंड दे सकते हैं। इससे बोलो कि ढंग से चले। तो भरत जी फिर से चलने लगे। लेकिन भरत जी का तो बहुत सरल स्वभाव था। अब जैसे चलते कोई चींटी आती तो जोर से उससे बचने के लिए फिर से लंबी डग रखते, लंबा पैर रखते, और फिर से पालकी डगमगा जाती। तो राजा को गुस्सा आया और उसने भरत जी को एक लात मारी। तो श्री भरत जी हंसने लगे, पालकी को कंधे से नीचे रखा और जब राजा ने देखा कि भरत जी हंस रहे हैं तो राजा भी अपनी पालकी से नीचे उतर गया। तो बोला कि अरे मैंने आपको मारा, इतना अपमान किया और आप हंस रहे हैं, आप कौन हैं? कहीं आप कपिल भगवान ही तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं? तो आज परीक्षित भरत जी पहली बार किसी आदमी से कुछ बोल रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। भरत जी बोले, अरे राजा ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम हो कौन? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम लोगों को यही नहीं मालूम कि हम है कौन। बस हम इतना जानते हैं ये शरीर है, इसका नाम ये है, इसका रूप ऐसा है, लेकिन सचमुच हम कौन है हम नहीं